Hello everyone, welcome to Dom Diaries. So, today we have our seniors with us who have experienced a lot of phases in the campus life, such as coding, leadership, and various administrative PORs. Now, let's talk to them and let us see what have they experienced, and hopefully, it will help all of us. We have Atri Bhaiya with us, Jayan Bhaiya, and Dev Bhaiya. So, Jayan Bhaiya, आपसे शुरू करते हैं. तो जब आप पहली बार कैंपस आए तो सब कुछ एकदम नया नया लग रहा होगा. पहली बार इतनी बड़ी जगह पे अकेले आए होंगे आप. तो फिर आपने पहले क्या-क्या किया? आपने ये ट्रांज़िशन कैसे अचीव किया कि आप घर को छोड़ के पहली बार इतनी बड़ी जगह पे आए हो? सो दिस इज ट्रू, बहुत अकेला लगता है जब पहली बार कैंपस आते हैं घर से इतना दूर. बट यहाँ पे आते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे दोस्त बनते हैं, हमारी ब्रांच में बनते हैं, हमारे हॉस्टल में इतने सारे दोस्त बनते हैं. एंड इंटरेक्शन बैन के बाद तुम क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हो. जैसे मैंने केडेंस, एक्सप्रेशंस, लूमियर इन्हें बहुत पार्टिसिपेट किया. इवन मैंने मेरे सेकंड सेम में अल्चरिंगा ज्वाइन किया था. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड इतने सारे लोग मिले, इतने सारे दोस्त मिले. इंटरेक्शन बैन के बाद तो इतने सारे सीनियर्स मिलते हैं, उनसे इतनी गाइडेंस मिलती है. वो एक इंटरेक्शन होता है ना, उससे लगता ही नहीं है कि हम फैमिली से दूर है. हमको एक दूसरी फैमिली कैंपस में मिल जाती है. मान लो हम कैंपस आ गए और फिर ऐसा लगा कि यार ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, और तब तो दोस्त भी कम होता है. ऐसे केस में मेंटल हेल्थ थोड़ी अफेक्ट हो जाती है, तो उससे कैसे डील करना चाहिए? क्या-क्या तरीके हो सकते हैं जो आपको कैंपस में मिल सकते हैं? तो कैंपस में जैसे काउंसलर्स की एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारे पास. मैं आपसे जब पहले इंटरेक्ट करा था तो आपने बताया था उस पर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. हाँ, लाइक जब बहुत बार काउंसलर्स ऐसे अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो जो योर दोस्त ऐप है उसपे मल्टीपल काउंसलर्स अवेलेबल है जो आपके साथ चैट कर सकते हैं, तो आपको ऐसे कोई मिल जाता है बात करने के लिए. और फिर मेरे हिसाब से बेस्ट काउंसलर्स तो तुम्हारे दोस्त ही होते हैं. कोई भी दिक्कत आ जाए अपने दोस्तों के रूम पे चले जाओ, बात कर लो उनसे, शेयर कर लो. वेरी ट्रू, मैंने भी सेम तरीके से कोप अप किया था मेरा फर्स्ट ईयर. ये एक चीज़ बहुत कॉमन है स्पेशली फर्स्ट ईयर राइट्स में कि लाइक मेरा बाजू वाला ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा. मेरा रूममेट ये कर रहा है, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा. सो लाइक इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? आई थिंक पेशेंस इज द की. एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो व्हेन आई केम टू फर्स्ट ईयर, मेरे को आई वाजंट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एकेडमिक साइड. ओके, एज द टाइम प्रोसेस मैं थर्ड ईयर में आया, आई गॉट टू नो इंटर्नशिप लगवानी है, बहुत जरूरी इंटर्नशिप लगवानी, तो मैंने उसके लिए मेहनत की. तो पेशेंस था. इट्स नॉट कि आई एम कंपेयरिंग थ्रू अदर्स. सबकी एक अलग जर्नी है, सबकी एक अलग लाइफ है. उनके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है. ओके, सो compete करने की कभी जरूरत नहीं है. आपको एक अलग रास्ता मिलेगा. आप इतने अच्छे कॉलेज आए, आपने इतनी मेहनत करके इधर आए हो, तो दिस इज जस्ट समथिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो पिक ऑन दी अपॉर्चुनिटीज, वर्क ऑन दैट एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. आप एक ही वक्त में सब कुछ अचीव नहीं कर सकते ना. यू वर्क ऑन थिंग्स, यू बिल्ड ऑन थिंग्स. आपने ये भी बोला था ना कि लाइक मान लो कुछ खराब हो गया, कुछ डिफिकल्टी आ गई, सो लाइक हॉस्टल में जो लोग होते हैं, हॉस्टल में आपके जो दोस्त होते हैं, तो उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया कि हाँ ठीक है हो जाएगा, आपको मोटिवेट किया. सो लाइक हॉस्टल भी लाइक एक घर जैसा होता है हमारे लिए, क्योंकि घर ज़्यादा जाना नहीं होता. सो हॉस्टल का कितना इम्पोर्टेंस होता है आपकी डे टू डे लाइफ में? हॉस्टल कैसे एक बहुत बड़ा पिवटल रोल प्ले करता है? सो प्रेजेंटली जब घर से आते हैं तो सबसे पहले जो लोग आपको मिलते हैं वो आपके हॉस्टल के लोग होते हैं. एंड इवन सीनियर्स जो आपको एक कंफर्ट फील कराते हैं इधर कॉलेज में. एंड प्रेजेंटली जो मैं बात करूँ तो मेरे जैसे ओएज होते हैं, तो ओएज रिपीटेडली गंदे जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, वो बताते हैं यार हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहे. एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो आपको हॉस्टल फ्रेंड्स प्रोवाइड करते हैं. एंड ये कॉन्स्टेंटली आपके लिए रहते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. आप कभी डाउन फील नहीं करते. आप डाउन फील कर रहे हो तो आप इनके पास जाके रीच आउट कर सकते हो, ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे. फर्स्ट ईयर में जब कोई भी कैंपस में आता है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, कॉलेज फेस्ट. लाइक IITs आर नोन फॉर कि उनके कॉलेज फेस्ट बहुत बड़े होते हैं, और एल्चरिंगा IIT गुवाहाटी का कल्चरल फेस्ट तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फेस्ट है. जयंत भैया, आपने बताया कि आपने एल्चरिंगा और टेक्नीश दोनों में काम किया है, तो लाइक फेस्ट एक्सपीरियंस एक चीज़ हो गई और फेस्ट के टीम में काम करना एक चीज़ हो गई. सो लाइक आपका फ्रेशर्स को क्या सजेशन होगा कि उन्हें एल्चरिंगा की टीम में पार्ट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और इन फेस्ट को तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए? श्योरली इन फेस्ट को एक्सपीरियंस करना तो एक मैंडेट रहना चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए एटलीस्ट. क्योंकि जब तुम इधर जाते हो ना, तुम एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस करते हो, एक तुम मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस करते हो, एक तुम मल्टी लेवल पे वर्क अलोकेट करना एक्सपीरियंस करते हो, तुम एकदम ग्राउंड वर्क करना सीखते हो, तुम किसी के ऑर्डर लेना सीखते हो, किसी को ऑर्डर देना सीखते हो. तुम समझ रहे हो, कंपनीज में जाओगे, आगे किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना है. यहाँ पे यही एक स्केलेबिलिटी मिलती है जो आपको IIT प्रोवाइड करता है. नहीं तो प्राइवेट कॉलेज IITs में ज्यादा डिफरेंस क्या है? रिसर्च
एंड इवन फेस्ट फेस्ट आपको एक स्केलेबिलिटी देता है कि आप उस लेवल पे जाके चीजें देख पाओ। जैसे हम आर्टिस्ट को बुलाते हैं, अब आर्टिस्ट को बुलाना इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? कोई इजी थिंग नहीं है, बट ड्यू टू योर सीनियर्स वो गाइडेंस आपको पास ऑन हो रही है, सो व्हाई नॉट टेक इट? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लाइक लाइक इससे ये भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऐसा बहुत लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में ना कि एक बहुत बड़ा सा सर्कल होता है, लाइक 15 लोग हो गए एक ग्रुप में, 10 लोग हो गए एक ग्रुप में, लेकिन जैसे जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आता है तो लाइक हम ये देखते हैं कि वो ग्रुप बहुत छोटा हो गया है, जैसे कि 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए। सो लाइक किसी के कोई कोई कोप कर लेता है, कोई कोई उस चीज़ से कोप नहीं कर पाता कि यार मेरे पास बहुत लोग थे पहले, अब नहीं है। सो लाइक ऐसा थोड़ा इनसाइट की ऐसा क्यों होता है, लाइक अगर फर्स्ट ईयराइट्स भी ऐसा सोचते होंगे कि यार फोर्थ ईयराइट्स या थर्ड ईयराइट्स ये इतने छोटे छोटे सर्कल्स में क्यों घूमते हैं। सो लाइक अगर आप उसको आंसर करना चाहो तो। सो आई वुड से कि ये बात सही है कि फर्स्ट ईयर में सब लोग एक साथ होते हैं और फाइनल ईयर में ग्रुप्स बहुत छोटे हो जाते हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज बिकॉज कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम हो गए। दिस इज जस्ट बिकॉज कि स्टार्टिंग में सब आइडेंटिटी की तलाश कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फ्यूचर में क्या गोल्स है। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर मोर फ्रेंड्स, मोर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर। फाइनल ईयर में तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, या तो तुम प्लेसमेंट्स के लिए बैठे हो, तुम स्ट्रेस हो, या फिर तुम्हें कुछ और अपनी लाइफ से बनाना है, उसके पीछे तुम हो। सो आई वुड से कि फाइनल ईयर में जस्ट सब अपने लाइफ में थोड़े ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए ग्रुप्स थोड़े तुम्हें टूटे हुए लगते हैं। आई डोंट थिंक कि दिस इज दैट बिग ऑफ एन इशू जो बाहर से दिखता है उतना। अगर किसी को फ्रेंड्स चाहिए तो उसकी हॉस्टल में हमेशा तुम्हें फ्रेंड्स मिल ही जाएंगे। तुम क्या पता तुम अभी कांटेक्ट में हो भी ना किसी से, अगर तुम रीच आउट करोगे तो तुम्हें फ्रेंड्स अपनी हॉस्टल में बिल्कुल मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें लगता है कि ये सारे क्लब्स जो है जैसे केडेंस हो गया, लाइक उसमें सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको पहले से डांस आता है, या फिर ऑक्टेव्स हो गया उसमें सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको पहले से म्यूजिक आता है। तो लाइक उस पे आपके क्या थॉट्स है, उसमें लोगों को क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर कोई और जगह जाना चाहिए जहाँ पे वो उन्हें लगता है कि वो बेटर सीख सकते हैं? डेफिनेटली जिसको इन फील्ड्स में पैशन है उनको तो क्लब ज्वाइन करना ही चाहिए। उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, उनको लाइक माइंड्स मिलते हैं ऐसे क्लब्स में, एंड उधर से उनकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है। एंड इवन इफ कोई टेक फील्ड के लिए यहाँ पे आया है या दूसरे फील्ड्स में एक्सप्लोर करना चाहता है, बट स्टिल आप एक नॉर्मल चाइल्ड से एक ह्यूमन, एक मैन, एक वुमन में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, आप वो ट्रांजिशन फेस करोगे, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखनी पड़ती है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप आगे जाके जब कंपनीज में अप्लाई करोगे वहां भी आपको सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें ये कल्चरल क्लब से सीखने मिलती है। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको एडवांस लेवल पे ही सिखा रहे हैं, दे टेक यू फ्रॉम बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल। सो आई थिंक कि जो भी कैंपस आ रहा है उसको एटलीस्ट एक बार सॉफ्ट स्किल्स या फिर कल्ट क्लब्स ये सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। लाइक और जो टेक क्लब्स होते हैं लाइक उनके रिक्रूटमेंट्स होते हैं, राइट? तो उसमें जो फर्स्ट ईयराइट्स होते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो लाइक वो सैड हो जाता है कि यार हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो अब हम सीखेंगे कैसे। सो लाइक उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वो लोग कर सकते हैं जिससे वो ये क्लब जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है वो अवेल कर पाए? ऐसे बहुत क्लब्स होते हैं जिसमें दे इज वेरी हार्ड टू गेट इन थ्रू, लाइक जो कट टू कट कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसमें सिलेक्शन मेरिट इज वन थिंग, बट देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल जिसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। लेट्स से हमेशा इट्स नॉट 100% और मेरिट, कुछ टाइम पे वी आल्सो सी कि कौन ज्यादा कोलैबोरेटिवली काम कर सकता है रादर देन कि अकेले लाइक लोन हॉर्स टाइप्स। तो उसमें केस में लाइक यू कुड जस्ट बिल्ड ऑन योर स्किल कि हमेशा इंटरव्यूज में जो भी क्लब हेड्स होते हैं दे गिव अ फीडबैक कि व्हाट वेंट थ्रू, व्हाट वेंट रॉन्ग, वर्क ऑन दैट फीडबैक इफ यू वांट टू, एंड अपार्ट फ्रॉम इट इफ यू थिंक यू आर गुड इन टेक्निकल स्किल, फिर वर्क ऑन कोलैबोरेटिंग। एंड उसके अलावा भी ओपन प्रोजेक्ट्स होते हैं, समर में दे आर ओपन प्रोजेक्ट्स, एंड उसके अलावा कोर्सेज वगैरह क्लब्स रिलीज करती है। And around second recruitment, like last year at least it would happen around October, तो उस हिसाब से go ahead and try for second recruitment और inter-IT जिसका भी recruitment around October होता है, तो that also gives you projects and chance to experience the club life। और जो टेक क्लब्स होते हैं लाइक उनके रिक्रूटमेंट्स होते हैं, राइट? तो उसमें जो फर्स्ट ईयराइट्स होते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो लाइक वो सैड हो जाता है कि यार हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो अब हम सीखेंगे कैसे। सो लाइक उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वो लोग कर सकते हैं जिससे वो ये क्लब जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है वो अवेल कर पाए? ऐसे बहुत क्लब्स होते हैं जिसमें दे इज वेरी हार्ड टू गेट इन थ्रू, लाइक
जो कट टू कट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें सिलेक्शन मेरिट इज वन थिंग बट देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल जिसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं लेट्स से हमेशा इट्स नॉट 100% और मेरिट कुछ टाइम पे वी आल्सो सी कि कौन ज्यादा कोलैबोरेटिवली काम कर सकता है rather than कि अकेले लाइक लोन हॉर्स टाइप्स तो उसमें केस में लाइक यू कुड जस्ट बिल्ड ऑन योर स्किल कि हमेशा इंटरव्यूज में द इंटरव्यू जो भी क्लब हेड्स होते हैं दे गिव अ फीडबैक कि व्हाट वेंट थ्रू व्हाट वेंट रॉन्ग वर्क ऑन दैट फीडबैक इफ यू वांट टू एंड अपार्ट फ्रॉम इट इफ यू थिंक यू आर गुड इन टेक्निकल स्किल फिर वर्क ऑन कोलैबोरेटिंग एंड उसके अलावा भी ओपन प्रोजेक्ट्स होते हैं समर में दे आर ओपन प्रोजेक्ट्स एंड उसके अलावा कोर्सेज वगैरह क्लब्स रिलीज करती है and around second recruitment like last year that at least it would happen around October तो उस हिसाब से go ahead and try for second recruitment और inter IT जिसका भी recruitment around October होता है तो that also gives you projects and chance to experience the club life. आप दोनों ने इलेक्शंस में पार्ट लिया था लाइक स्पेशली अत्री भैया आप ऐसे इलेक्शन जीत के अभी जनसेक भी बन चुके हो तो लाइक अभी आपको लाइक कैसा लगता है आपके पास कितना होल्ड है कितना पावर है कि आप एक चेंज ला सकते हो इस कैंपस के टेक इवेंट्स में अगर तू स्पेसिफिकली टेक्निकल इवेंट्स की बात करें तो काफी ज्यादा ही वो है होल्ड है टू बी ऑनेस्ट तो एवरीथिंग पासेस थ्रू मी एंड आई ऑलवेज हैव द दिस थिंग टू put any change in that and put any recommendation. I also make sure कि जो कोई सा भी क्लब का जो भी इवेंट हो if there is some input that I could put because of my experience I always try to get that 1% difference in that event जो इतने सालों से हो रहा है maybe 1% I could make the participants feel better. Not power hold I would say there is creative freedom to be involved in each and every event of the camp. इंटर आईटी कल्चरल पे फोकस करता है कि बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है और इंटर आईटीज में एंड में प्रो नाइट्स भी होती है सो लाइक कल्चरल इंटर आईटी कितना फन होता है वहाँ पे भी कितना अच्छा एक्सपोजर मिलता है आप नए लोगों से मिलते हो सो लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसमें आप जैसे 2 बार जा चुके हो राइट तो यार फन तो बहुत होता है आप इतने रिगरसली आप काम करते हो सिर्फ एक चीज के लिए कि मेरे को ये पोडियम फिनिश करना है मेरे को गोल्ड लाना है फॉर आर आईटी आर कंटिजेंट मेरे को मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं उस माइंडसेट से जब काम करता हूँ आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने मिलती है एंड जब आप टीम में काम करते हो एंड आप उस फील्ड में काम कर रहे हो उस पैशन पे आप काम कर रहे हो आपको एक स्टेज मिलता है कि आप अपने आप को उधर जाके शो कर सकते हो आप टू द रियल वर्ल्ड आप 23 IIT के बीच में आप जाके परफॉर्म कर रहे हो आप उधर दिखा रहे हो एक स्केलेबिलिटी की बहुत अलग चीज है वो लाइक फर्स्ट ईयर में लाइक ठीक है एक्सप्लोर करना एक बात हो गई तो एक अकेडमिक्स भी एक पॉइंट होता है कि अकेडमिक्स पे फोकस करना चाहिए लाइक ये 2 साइड्स होते हैं जो हर किसी को सुनने को मिलता है कि सीपीआई पे फोकस करो सीपीआई या तो सीपीआई मैटर नहीं करती तो लाइक देव भैया आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या करना चाहिए सो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करने के लिए तुमने कल्चरल क्लब्स एक्सप्लोर किए वो सबसे लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट आई वुड ऑल्सो से कि एकेडमिक्स एक्सप्लोर करना भी इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी लोग कहते हैं सीपीआई मैटर नहीं करती काफ़ी लोग कहते हैं करती है बट वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा अगर तुम 3rd-4th ईयर में आओगे कितनी मैटर करती है ऑब्वियसली इवन दो तुम्हारा गोल ऐसा है कि तुम्हें इम्प्रूव करना है एज एन ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग तो उसमें एकेडमिक्स भी आता है उसमें टेक्निकल स्किल्स भी आती है उसमें नॉन टेक्निकल स्किल्स भी आती है तो तुमको सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को ये लगता है दोस्त बनाने चाहिए क्योंकि तभी सब लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी जगह आए हैं सब नए हैं एवरीवन इज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स तो दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ टू मेक फ्रेंड्स एंड आफ्टर दैट लाइक मैंने पर्सनली एकेडमिक्स में फर्स्ट सेम में तो इतना ज़्यादा नहीं किया था बट सेकेंड सेम से आई स्टार्टेड फोकसिंग अ लिटिल ऑन टेक्निकल स्किल्स एंड एकेडमिक्स लाइक आपका क्या ओपिनियन है लाइक सीपीआई कितना अफेक्ट करता है किसी पर्सन के ग्रोथ को या फ्यूचर को आई वुड नॉट से कि लाइक प्रिडिक्ट कर सकता है सीपीआई किसी के फ्यूचर को बट अगर तुम्हारा सीपीआई अच्छा है तो दैट मीन्स दैट यू आर कंसिस्टेंट इन एटलीस्ट वन थिंग विच माइट नॉट बी दैट रेलेवेंट टू योर फ्यूचर but it shows consistency to the people who are looking at your CV. ऐसा भी होता है ना it opens a lot of doors for you especially in the intern and placement season. Yeah, obviously. So companies are looking for consistency. अगर तुम बहुत बड़े जीनियस हो बट तुम ऑफिस ही नहीं आओगे तो कंपनीज को कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारी जीनियसनेस का सो दैट्स व्हाई दे लुक फॉर सीपीआई. आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट्स लाइक कैसे चूज करने चाहिए कहाँ से प्रोजेक्ट्स किसी स्टूडेंट को मिल सकता है वो कहाँ देख सकता है कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ मैं ये प्रोजेक्ट अपने सीवी में डाल सकता हूँ आइडियली तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्लब से ही आते हैं मतलब इन जनरल बट इफ यू आर नॉट दैट इनटू द क्लब्स कुछ लाइक ओपन वेबसाइट्स है लाइक
जहाँ पे you'll get good websites, like not exactly कि तुम वहाँ से GitHub से कोड उठा लो, but rather कि you have a detailed walkthrough and उसमें you go on and learn something types. तो वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स यू कुड सी, एंड आइडियली रेज्यूमे में लाइक कीप वन और टू इंटर आईटी के प्रोजेक्ट इफ यू हैव बीन टू वन और टू इंटर आईटीज, वन क्लब प्रोजेक्ट, एंड typically keep one project that is personally of your interest, of your specific skill, which is not something that anybody else would have it to have that edge in the interview. उसके अलावा नॉन टेक साइड में देयर इज लॉट ऑफ केस कॉम्स दैट हैपन ऑन अनस्टॉप वगैरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां से स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग केस कॉम्स, तो वहां से भी विल स्टार्ट गेटिंग एक्सपोजर. Dev Bhaiya, you also had a lot of projects in your resume, right? So, like, what was your strategy? How did you find them? What were the problem statements you worked on? So like I agree with Atri mostly. Like club से projects मिलते हैं, major projects मिलते हैं, and they are better because you are collaborating with someone, you are making something which has a real impact. You're not making something just कि CV में आ जाए इसलिए मैं डाल रहा हूँ. Other than that, I would say कि competitions में part लो, तुम जितनी competitions में part लोगे तुम्हारी skills उतनी बढ़ेगी. Like I would say personally मेरे लिए जब तक मेरे को कुछ सीखने का इंसेंटिव नहीं था मैं कभी नहीं सीखा हूँ. सो लाइक मैं वेब डेवलपमेंट भी कृति की वजह से सीखा हूँ, मैं लाइक कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग भी मैं कृति की वजह से सीखा हूँ. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स have add a very special boost in your understanding of a problem, understanding of a technology even. So उससे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को एक किक स्टार्ट मिलेगा. उसके बाद अगर तुम बाकी कॉम्पिटिशन्स में जाते हो ना, जस्ट किसी लाइक लोगों से मिलके कोलैबोरेट करते हो, तो उससे बेटर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आई वुड से. अतरी भैया, आप भी एक इतना बड़ा POR मैनेज कर रहे हो अपने प्लेसमेंट सीजन के साथ, सो क्या वो मुश्किल हो जाता है? और अगर मुश्किल हो भी जाता है तो लाइक आप कुछ टिप्स या फिर आपके वेज कि आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ों को? यार मुश्किल तो काफ़ी हो जाता है, लाइक प्लेसमेंट सीजन में जैसे 3 OAs होते हैं तो जनरली टाइम नहीं मिलता है, बट at times what keeps you going is what made you go through this to get into the POR. जैसे मेरे लिए it was never कि मेरे को as a POR चीज़ें करनी है, मेरे को it was कि हाँ given मैं 3 साल से टेक्निकल बोर्ड में हूँ तो this could actually मैं सारी इवेंट्स में पार्ट ले सकता हूँ. I could have my recommendations, I could go to any event and then वहाँ पे देखना मैं सीख सकता हूँ. तो ये जो चीज़ है this excites me a lot, ये सारी चीज़ें ऐसे I have access to in this large ecosystem. तो ये इंटरेस्ट कभी डाई नहीं करता जितना भी तुम प्लेसमेंट सीजन हो जो भी हो. तो मैं इसमें था तो इसकी वजह से अभी भी जो भी काम होते हैं थोड़े बहुत मैं कर लेता हूँ ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल. जैसे एज अ जनसेक तुम्हारे 2 काम होते हैं, या तो बोर्ड चलाने वाले काम होते हैं डे टू डे ऑपरेशन, और दूसरे होते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम इज समथिंग जो जनसेक के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो वो जितना भी प्रेशर हो आई हैव टू डू इट बिकॉज उसके अलावा एवरीथिंग स्लोज डाउन. जो डे टू डे ऑपरेशंस काम होता है वो थोड़े बहुत टीम के साथ हेल्प ले लेता हूँ, जो मेरे जूनियर्स है वो लोग हेल्प कर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम अभी इंटर आईटी चल रहा है तो वहाँ पे कुछ मेरे पीयर्स है जो लोग कंटिजेंट लीडर वगैरह है तो वो लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं. तो इतना कलेक्टिव एफर्ट, ऐसा नहीं कि मैं अकेला इन्वॉल्व हूँ. अकेले इन्वॉल्व होकर तुम चला भी नहीं सकते हो. इट इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस, तो इसकी वजह से हो जाता है मतलब. हाँ, सो लाइक हमने अभी तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डिस्कस कर लिए, जैसे कि टेक क्लब्स हो गए, कल्ट क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, इंटर IIT फेस्ट. लाइक इन सब जगह पे बहुत सारे सीनियर इंटरेक्शन भी होते होंगे. सो लाइक ये जो सीनियर इंटरेक्शंस होते हैं वो एक जूनियर के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं? एक सीनियर एक जूनियर के लिए कैसे कैसे हेल्प करता है जैसे जैसे वो लाइफ में आगे जाता है, लाइक लाइफ एज इन कॉलेज के आगे सालों में? तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो आई थिंक डे 1 या 2 पे आई मेट अ सीनियर, क्योंकि मेरे को चेस में बहुत बचपन से इंटरेस्ट था. तो मैं आते से आई वेंट टू द चेस क्लब पहले, एंड तो वहाँ पे आई मेट जो भी सेक्रेटरी थे तब, तो वहाँ पे कुछ तब सेकेंड ईयराइट्स भी थे, तो उन सब से मैं मिला एंड सबसे तभी उसी दिन ही बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटर IIT उस टाइम पे. तो उस टाइम के बाद से मैं थोड़ा इवन मैं फर्स्ट सेम ऐसे धीरे धीरे चेस क्लब जाता रहता था. फिर उसके बाद एज टाइम प्रोग्रेस फिर मैं कुछ टेक्निकल बोर्ड की एक्टिविटीज में था, उद्गम वगैरह में, तो वहाँ पे डायरेक्ट सीनियर्स मिल गए एंड दे वर लाइक वन ऑफ द बेस्ट सीनियर्स आई हैव मेट. तो उसके बाद ऐसे ही व्हेन आई वेंट थ्रू इन द क्लब्स तो वहाँ पे सीनियर्स मिल गए. तो दिस गिव्स यू अ वेरी डायरेक्ट व्हाट टू से इमरजेंसी नंबर कि हाँ कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो तुम डायरेक्टली वहीं पे कॉल कर लो कि हाँ भैया मेरे को ये दिक्कत हो रही है, आप बता दो क्या करना है. और इवन कि हाँ ऐसे कुछ भी रैंडम दिक्कत की कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सीखना है क्या, मुझे ये सीखना है, लाइफ गाइडेंस, एवरीथिंग दे हैव द आंसर टू. तो करेंटली ऐसा अभी 4th ईयर में अभी कोई सीनियर नहीं, तो इट्स काइंड ऑफ सैड कि हाँ अभी जो भी करना है फिगर आउट तो खुद फिगर आउट करना पड़ता है, तो यू डोंट हैव एनीबॉडी टू गो टू.
So I think senior junior interaction plays a very vital role like in shaping entire college life. लाइक देव भैया, आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बहुत कुछ जीते भी हो, सो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है. सो लाइक ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपके सीनियर्स ने आपको बताई होंगी, तो सीनियर्स एक्सपोजर में कितना हेल्प करता है कि हमें एज फ्रेशर्स कुछ ज़्यादा पता नहीं होता कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है. सो सीनियर्स उसमें कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेफिनेटली. लाइक देयर आर मेनी थिंग्स जो मेरे को पता ही नहीं थी, चीज़ें भी होती है. जैसे क्विज क्लब है यहाँ पे, तो मेरे को क्विजिंग का इतना आइडिया नहीं था बचपन से, बट यहाँ पे सीनियर्स के थ्रू, कृति के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ. फिर वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे मेरे को हॉबी मिल गई. एंड इवन लाइक अकेडमिक वाइज तुम्हें पता नहीं है तुम कौन सी हाइट्स रीच कर सकते हो, तुम फर्दर स्टडीज में कहाँ जा सकते हो, अनटिल एंड अनलेस तुम देख रहे हो कि हाँ मेरे +1 में ये भैया यहाँ पे चले गए, मेरे +2 में ये भैया ये कंपनी में काम कर रहे. तो यहाँ ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, ये पता चलने में भी सीनियर्स बहुत काफ़ी हेल्प करते हैं. ओके ओके. सो लाइक अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. लास्टली हम इस पे आते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए. लाइक दो सबसे स्कैरी वर्ड्स होते हैं एक हमारी स्टूडेंट लाइफ में, SDC और HDC. लाइक सो पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये दोनों होते क्या है. लाइक अत्री भैया, आप एक्सप्लेन कर दो कि SDC और HDC होते क्या है. तो SDC होता है कि अगर तुम कुछ भी बड़े लेवल पे डिसिप्लिनरी एक्शन कमिट करते हो तो उसके लिए कमिटी बैठती है एंड दे इवैल्यूएट कि तुम्हारे एक्शंस क्या है, कितने गलत है, एंड उसके हिसाब से दे गिव यू विद द अप्रोप्रिएट पनिशमेंट. देयर आर केसेस जहाँ पे पनिशमेंट नहीं भी होता है, बट इट इज कि हाँ तुम यू आर मार्क्ड एज कि हाँ तुमने कुछ तो करा था. एंड सिमिलरली HDC इज फॉर कि हॉस्टल लेवल पे इफ यू आर डूइंग सम डिसिप्लिनरी एक्शन जिसके अगेंस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए. हाँ, सो लाइक SDC और HDC बहुत सीरियस चीज़ है, इनके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. लाइक बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स और भी जो चीज़ें होती है लाइक बहुत सीरियस हो सकते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेज. सो लाइक फ्रेशर्स और सेकेंड ईयराइट्स को अवेयर रहना चाहिए कि हाँ हम ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे हम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए. सो लाइक जयन भैया, आप इस पर कुछ लाइक अपने व्यूज़ बोलना चाहेंगे कि हाँ कि ये कितनी सीरियस होती है और ये नहीं कर, इनसे बचना चाहिए. श्योरली यार, तुम 4 साल के मजे के चक्कर में या एक मोमेंट के मजे के चक्कर में अपनी लाइफ क्यों खराब करना चाहोगे, राइट? कोई भी नहीं चाहता कि आप इनडिसिप्लिन रहो. इवन इफ यू गो इनटू कंपनीज या आप अपनी खुद की कंपनीज बनाओ, आप कभी ये नहीं चाहोगे कि आपका एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन्ड है. आप ये चाहोगे नहीं ना. व्हाई? क्योंकि यार रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन अराउंड अस, इट क्रिएट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट अराउंड अस. तो वो चीज मेंटेन करना इज अ गुड थिंग. एंड व्हाई टू बी अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स? व्हाई टू प्रमोट दिस थिंग्स, राइट? Of course. So, like, with that, we end our discussion. Thank you for your valuable time, your insights, and whatever stories you shared with us. Before we end this podcast, like, if there is one piece of advice, if you'd like to give our viewers, like, let's start with you, Atri Bhaiya. आई थिंक जब भी तुम फर्स्ट ईयर में जो भी लोग आ रहे हैं तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि जो भी चीज़ें अवेलेबल है कैंपस में. देयर लॉट ऑफ रिसोर्सेज कैंपस में, बी टेक, कल्ट, स्पोर्ट्स, हॉस्टल लेवल पे. तो सारी रिसोर्सेज ट्राई टू एक्सेस देम. नॉट कि ऐसे कि एकेडमिक्स छोड़ के, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हैव अ लाइफ आउटसाइड एकेडमिक्स. उसमें एक्सप्लोर जो भी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी है, पूरे कैंपस की इवन मैप वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर करो सो दैट यू हैव एन 4 साल बाद जब तुम जाओ एंड व्हेन यू कम बैक लाइक आफ्टर 10 years यू नो कि हाँ इधर वाले रास्ते पे, यू ऑलवेज हैव सम स्टोरीज कि हाँ इस क्लब में गया था, इस रास्ते पे वी सॉ समथिंग, और व्हाटएवर स्टोरीज यू वांट टू पुट इन थ्रू दैट creates a very immersive experience for when you come back. That's great. जयन भैया, आप? सो मैं तो ये कहूंगा कि कैंपस आपको एक स्टेज प्रोवाइड करता है कि आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सको. तो आपको यहाँ पे इसका अल्टीमेट यूज लेना है. सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फाइंड योर पैशन, जिसमें आपको अपनी लाइफ बनानी है. आपका मेन गोल वो रहना चाहिए. आप जब भी एक्सप्लोर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सो आप अपने आप को कहाँ इमेजिन करते हो, आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, वो चीज फाइंड करो एंड उसके लिए मेहनत करो. सो आई थिंक दिस इज व्हाट कॉलेज इज. So, just before ending, देव भैया. आई वुड से कि वन थिंग आई लर्न इज जस्ट खाली मत रहो, कुछ भी करो अपनी लाइफ के साथ. लाइक आई नो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, यहाँ पे अकेले रहने का भी कभी मन करता है, बट जस्ट टॉक टू पीपल, गो अराउंड, कुछ भी करो, जस्ट घूमो, बट खाली मत बैठे रहो. That's what I would say. So finally, we have come to the most awaited part of the podcast, the rapid fire round. Starting with Dev Bhaiya, CP/guitar. Guitar. Girlfriend versus girl best friend. Guitar. Dream company. Budweiser. Coming to you, Atri Bhaiya, best tech club. Coding club. Favorite person in administration. Abhishek sir. The percentage of classes you have attended. 76. Jayan Bhaiya, expressions versus cadence.
Expressions. Favorite senior? Akhilesh Bhaiya. Number of past relationships you had? 4. An open question to you all. Your go-to pickup line? पढ़ने चलते हैं चलो. अच्छा.